अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और शेयरकर्ता सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वे अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत एपिसोड्स को विशेष ध्यानपूर्वक देखते होंगे और उसमें से जो संदेश प्रस्तुत हो रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, उस पर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके वे निश्चित ही किसी न किसी निर्णय तक पहुंच रहे होंगे। मनुष्य निर्मित मत पंथ संप्रदायों में अनेक विभाग है, अनेक उसके प्रकार है और वे इस विश्व के विभिन्न खंडों में अपना अपना प्रभाव जमाए हुए हैं और इनमें कतिपय ऐसी विचारधाराएं हैं जो सुधारना की बात करती है। वो कहती है सुधारना होनी चाहिए और सुधारना और कुधारना इसमें वो अंतर नहीं कर पाते। इसलिए अंतर नहीं कर पाते कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो प्रचलित रूढ़ियाँ है या प्रचलित जो समाज व्यवस्था है या प्रचलित जो सत्य का परिष्कार है उसमें और कुछ संशोधन होना चाहिए, कुछ और बदलाव होना चाहिए और बदलाव होने से ही ये जीवन सुखमय होगा। और सुख के लिए तो सभी प्रयास कर रहे हैं। भोग, ऐश्वर्य, अनेक प्रकार के जो भौतिक साधन, सुख साधन हैं, इनका इकट्ठा करने का कारण ही सुख प्राप्ति है। लेकिन उस सुख प्राप्ति में मनुष्य अनेक मत पंथ संप्रदायों में बट गया है और इस प्रकार मनुष्य निर्मित मत संप्रदायादिकों से मनुष्य शरीर जन्म मृत्यु के चक्र में ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो तब तक चलता रहता है जब तक हम विश्व से अपने आप को अलग मान लेते हैं। जब तक अलगाव होता है, मैं इस विश्व से अभिन्न हूँ, इस सत्य का जब तक हमें दर्शन नहीं होता तब तक हमारा व्यष्टि भाव निराकरण नहीं होता और जब तक व्यष्टि भाव का लय नहीं होता तब तक चाहे हम कितने ही प्रयास कर लें तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में ये जीव आता ही रहता है। लेकिन विश्व की सुधारणा ईश्वरी कायदे के 4 वर्ण के स्वभावज कर्मों का पालन करने से ही होती है। इस प्रकार जो अध्यात्म विज्ञान की घोषणा है उसकी ओर ध्यान देखा जाए तो हमारे समझ में यह आता है कि इस विश्व का कोई भी जीव हो वो अपने अपने वर्णों के कर्म में लगा हुआ है। लेकिन जब वो किसी संप्रदाय से, किसी पंथ से, किसी विचारधारा से जुड़ जाता है तब उस पर एक ऐसा यानी दबाव आता है कि सभी का आचरण एक जैसा ही होना चाहिए। इस प्रकार का जब दबाव आता है तो उस दबाव में मनुष्य सांप्रदायिक वृत्ति धारण करके उन्हीं मत पंथ संप्रदायों के आहार, विचार, आचार इनका अवलंबन करने लगता है और इससे वो 4 वर्ण को अवलंबन करके अपने स्वभावज कर्मों में यानी रत रहने से जो आनंद मिलता है और जो एक प्रकार की निश्चिंतता मिलती है और अंत में यही 4 वर्ण का निष्काम यानी अवलंबन ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा सकता है। और ये विश्व की सुधारणा ईश्वरी कायदे के विरोध में जाकर नहीं हो सकती। इसके लिए हम थोड़ा स्पष्टीकरण देखेंगे।
सात्विक, राजस और तामस, ये 3 गुण हैं। और ये 3 गुणों के अनुसार यदि हम इस प्रश्न की ओर देखें तो हमें ध्यान में आता है कि सत्वगुणी जो दैवी विश्व सेवावृत्ति के सिद्धांत की दृष्टि से सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, इस पुरुष सूक्त में नारायण ने जो वर्णन किया हुआ है वो सनातन सद्धर्म का रूपांतर कर दिखाने की शैली नई सिखलाई है सुधारणा की दृष्टि से। और इस प्रकार जीव को व्यष्टि रूप अनंत भावनाओं के धुन में लगाकर नारायण प्रणीत चातुर्वर्ण के नाश के साथ ही वर्ण संकर युक्त प्रजा होने का दृश्य दिखाया। यह सुधार की अंतिम श्रेणी है। यानी वर्ण धर्म का पालन से, वर्ण धर्म के पालन से जीव को छुड़ाकर वर्ण संकर युक्त प्रजा निर्माण की ये सुधारणा का एक प्रकार सत्वगुणी दृष्टिकोण से किया गया और ये सुधार की अंतिम श्रेणी है, ऐसा सत्वगुणी जीवों ने मान लिया, जो कि दैवी है और विश्व सेवा वृत्ति के सिद्धांत पर निष्ठा रखते हैं। फिर जो रजोगुणी मनुष्य है, ये रजोगुणी मनुष्य जो है, जो रजोगुणी वृत्तिमान वर्ग है, उनके सिद्धांत की दृष्टि से सांप्रदायिक भावनाओं से गृह, ग्राम, देश, राष्ट्र और संपूर्ण देशांतरों में परस्पर मतों का कलह कैसे करना चाहिए ये सिखलाया। रजोगुणी वृत्ति ने क्या सिखलाया कि गृह यानी घर, ग्राम, देश, राष्ट्र और संपूर्ण देशांतरों में परस्पर मतों का कलह कैसे करना चाहिए। और इससे क्या हुआ कि श्रुति स्मृत्युक्त जो कर्म व्यवस्था थी उसका नाश करने की प्रथा ही चल पड़ी और ये रजोगुणी दृष्टि से सुधारणा का परिणाम हुआ। फिर तमोगुणी आसुरी सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो व्यष्टि रूपी विभूति ही संपूर्ण ईश्वर है। यानी हमारे जो धर्म संस्थापक है, यानी जिसे हम संप्रदाय के संस्थापक कहते हैं या पंथ के संस्थापक या विचारधारा के जो जिसे कहते हैं कि आद्य प्रवर्तक जो है, उन्हीं को हमने विभूति रूप में संपूर्ण ईश्वर है इस प्रकार मान लिया। और इसके कई उदाहरण हैं। कोई संप्रदाय अपने जो धर्म संस्थापक है या संप्रदाय के संस्थापक है उन्हीं को ईश्वर मानने लगे हैं। ये तमोगुणी आसुर सिद्धांत की दृष्टि से व्यष्टि रूपी विभूति ही संपूर्ण ईश्वर है और ये नया तत्व सिखलाया। और गतकालीन यानी जो गुजर चुके हैं, जो बीत चुके हैं, ऐसे मृत विभूतियों की आराधना करना, उनकी प्रतिमा पूजन करना, यही कल्याण का इति कर्तव्य है, यानी इससे ही हमारा कल्याण होगा, ऐसी रचना करना, ये सुधारणा हुई। यानी सतोगुणी दृष्टिकोण से सुधारना, रजोगुणी दृष्टिकोण से सुधारना और तमोगुणी दृष्टिकोण से सुधारना किस प्रकार हुई, ऐसे ये 3 प्रकार हुए। और तीनों गुणों के व्यक्ति, तीनों स्वभाव के व्यक्ति इस विश्व में अस्तित्व में है और इन तीनों ने अपने अपने विचारों के अनुसार सुधारना के रूप में जो भी प्रयास किए वो अंततः इस 3 प्रकार में विभक्त हो गए। अखंड मंडलाकार क्षरगति की दृष्टि से यदि हम विचार करते हैं तो ये निश्चित रूप से मालूम हो जाता है कि सुधारणा और कुधारणा अर्थात उत्कर्ष और अपकर्ष, इवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन, ये दोनों एक ही स्थान में रहते हैं। नवीन की दृष्टि से प्राचीन और सुधारणा की दृष्टि से कुधारणा ये शब्द है। जीवों की दृष्टि से ये विचार ग्राह्य है। जीव हमेशा अपने व्यष्टि अहंकार को जागृत करके जो निर्णय लेता है उसमें वो इस प्रकार यानी प्राचीन है, नवीन है, सुधारणा है, कुधारणा है, इस प्रकार के यानी मतांतरों में वो हिंडोले खाता रहता है। जीवों की दृष्टि से ये विचार ग्राह्य है, लेकिन अगर अक्षर तत्व पुरुष की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो ये विचार न प्रकृति में है न पुरुष में। प्रकृति में यानी अष्टधा जो प्रकृति है
इसमें भी व्यष्टि तत्व का कोई विचार नहीं है और अक्षर तत्व में भी व्यष्टि भूमिका का कोई विचार नहीं है। इस प्रकार बाल्य, यौवन और वार्धक्य यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इनमें कौन सी अवस्था सुधारना की समझनी चाहिए? क्योंकि बालपन है तो उसकी सुधारना यौवन है, यौवन है उसका आगे में वार्धक्य में रूपांतरण होता है। यानी एक ही वस्तु, एक ही यानी जो क्रिया है वही आगे चलकर नए नए रूप धारण करती है। तो इसलिए बाल्य, यौवन और वार्धक्य, इनमें कौन सी अवस्था सुधारना की समझनी चाहिए? गत प्रत्येक अवस्था समय उसी स्थान में उसी की भावी अवस्था की दृष्टि से कुधारणा और अपकर्ष यानी न्यूनत्व है, ये भाव गोचर होता है, परंतु ये भास रूप मिथ्या है। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण को सदैव यही तृष्णा रहती है कि विद्यमान अवस्था से कहीं अधिक सुख प्राप्ति के उच्च ऐहिक साधन उपस्थित होने से सुधारणा होती है। यानी रजोगुण और तमोगुण सदैव इसी तृष्णा में लगे रहते हैं कि विद्यमान अवस्था से अधिक सुख प्राप्ति हो, इसलिए ऐहिक साधन, भौतिक साधन उपलब्ध होती जाएगी और इसी भौतिक साधनों से ही सुधारणा होगी। प्राचीन काल में ब्रह्मदेव, मनवादी ऋषि, पुराणकर्ता मुनि और विद्यमान समय के नूतन नए नए मतांतर इसी अधिक सुखे शनि लालसा में फंस गए हैं। इन्हें और अधिक सुख चाहिए, और अधिक सुख चाहिए, इस प्रकार और अधिक सुख की लालसा में फंस जाने के कारण सतयुग का रूपांतरण होता हुआ आज के कलियुग का दृश्य दिखने लगा। ईश्वरी वर्ण धर्म छोड़कर सबों ने सुधारणा की दिशा ग्रहण कर ली और जीवों की दृष्टि की यही सुधारणा ईश्वरी दृष्टि से सत्यतः कुधारणा हो गई और इसी कुधारणा के कारण सत्वयुग के स्थान पर कलियुग उपस्थित हो गया। ईश्वरी स्वभाव अर्थात वर्ण कर्म में सुधारणा होना असंभव है, ये तत्व उन्होंने नहीं जाना। क्योंकि ये जो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ऐसा जो गीता का सिद्धांत है, ऐसी जो गीता की घोषणा है, उस घोषणा में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता और वर्ण धर्म से च्युत होकर हमें न सुधारणा मिल सकती है, न सुख मिल सकता है। और इस प्रकार वर्ण कर्म को ये ईश्वरी स्वभाव है और इसमें सुधारणा होना असंभव है। क्योंकि व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम, ये गीता के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक ये नमूद कर रहा है, ये अपने सामने एक चिरंतन सत्य प्रस्तुत कर रहा है कि सुधारणा की अधिक तृष्णा से ही अनेक प्रकार के मतांतर और पंथ संप्रदाय निर्माण हुए हैं। अब इन मतांतरों में, पंथों में जो मुख्य रूप से जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं वो कौन से हैं? तो 6 दर्शन शास्त्र है, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पातंजल दर्शन और मीमांसा दर्शन। छठवां वेद व्यास जी ने हमारे सम्मुख रखा हुआ वेदांत दर्शन। सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पातंजल, मीमांसा और वेदांत दर्शन, इस प्रकार ये 6 दर्शन हमारे भारतीय प्रमुख रूप से है।
अर्थात मोटे तौर पर 20 प्रकार के दर्शन हमें इस विश्व में दिखाई देते हैं। वे कौन से हैं? तो सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पातंजल दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, बुद्ध दर्शन, आर्हत दर्शन, रामानुज दर्शन, पूर्ण प्रज्ञ दर्शन, नकुलिश पाशुपत दर्शन, चार्वाक दर्शन, शैव, प्रत्यभिज्ञा, रसेश्वर, औलुक्य, अक्षपाद, ईसा, जेंदावेस्ता और मोहम्मद। इस प्रकार के ये 20 पंथ मत संप्रदाय हमारे सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं और ये अपने अपनी दृष्टि से सुधारना का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। और एक ही तत्व होते हुए और स्वभाव नियमबद्ध रहते हुए भी अनंत दर्शन अनुभव रहित वृत्ति के कारण अव्यवसायत्मिका बुद्धि में उपर्युक्त प्रकार से यानी इस प्रकार से निर्माण हुए हैं। क्योंकि सत्य एक है, तत्व एक है और उन तत्वों से निर्मित जो प्राकृतिक स्वभाव है वो एक विशिष्ट नियम के अनुसार चलता है, नियमबद्ध है। फिर भी अनंत दर्शन ये अनुभव रहित वृत्ति का ही नज़ारा है और ये अव्यवसायत्मिका यानी ये मनुष्य के स्वभाव का, गुण का विचार न करते हुए सबको यानी समान रूप से आचरण के लिए प्रेरित करते हैं। यानी अपने अपने मत पंथ संप्रदायों के आचार आहार विहार में वो बांध लेते हैं और इस प्रकार वो अव्यवसायत्मिका बुद्धि में इस प्रकार निर्माण होते हुए वो सत्य से च्युत हो रहे हैं, सत्य का अपलाप कर रहे हैं, क्योंकि सत्य एक है। लेकिन अव्यवसायत्मिका बुद्धि की यानी इस पृष्ठभूमि के प्रकाश में यदि हम इस सनातन अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखें तो व्यवसायत्मिका बुद्धि की अनन्य भक्ति और सच्ची विश्व उपासना जब तक विश्व मात्र का एक ही रहने वाला अनुभव जो दिव्य चक्षु के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसका ग्रहण नहीं होता और ईश्वरी प्रकाशमय कर्मों पर ही आरूढ़ता प्राप्त नहीं होती, तब तक हमें इसमें सुधारना की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इसलिए कि ईश्वरी प्रकाशमय कर्मों पर ही आरूढ़ता हुए बगैर इस जीव की अनेक चित्त विभ्रांतता समाप्त नहीं हो सकती और वो तब तक नहीं होगी जब तक इस दिव्य चक्षु के सत्य सिद्धांत का अंगीकार इस विश्व का मानव समाज नहीं कर लेता। और सब धर्मों का परित्याग उस समय तक नहीं होगा जब तक ये विभिन्न प्रकार के कुल, जाति, पंथ, मत, संप्रदाय ये सभी इन सभी कर्तव्यों का परित्याग करके ये विश्व ही इकाई है, ये विश्व ही स्वयंभू संचालन होने वाला एक परमात्मा है। इस प्रकार की बुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक सच्ची सुधारणा नहीं हो सकती। सच्ची सुधारणा ग्रहण त्याग रहित वृत्ति में स्थिति प्राप्त होना है। इसको पकड़ो, उसको छोड़ो, फिर वो पंथ से ये पंथ में जा रहे, उस संप्रदाय से उस संप्रदाय में जा रहे, वो संप्रदाय कुछ और कह रहा है, ये संप्रदाय कुछ और कह रहा है। इस प्रकार ग्रहण त्याग की जो वृत्ति है वो वृत्ति से स्थिति प्राप्त होना असंभव है और इन मतांतरों से स्वमत ग्रहण और परमत तिरस्कार इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है। अपने मत का ग्रहण यानी अपने मत को यानी कट्टरता और एक यानी जिसे कहते हैं कि जोश अपने मत को ग्रहण करने के लिए और दूसरे के मत का तिरस्कार, इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है जिससे संघर्ष की भूमिका आकर सामने उपस्थित हो जाती है। वास्तविक श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग नामक 12वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यो न तिरस्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रियः।
जो यानी जो भी प्राप्त होता है उसका अंगीकार करता है, जो किसी का द्वेष नहीं करता, जो यानी अपनी वासनाओं को अमर्याद करके चाहने की यानी लगन में नहीं लगा रहता, और जिसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए इस प्रकार की कांक्षा नहीं होती, और जिसके नज़र में शुभ और अशुभ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ विश्वरूप परमात्मा के ही अनंत रूप है, ये जानकर विश्वरूप परमात्मा की सेवा में जो लग जाते हैं, जो अनन्य भक्ति में लीन हो जाते हैं, वो मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं। ये ईश्वरी प्रसाद और प्रियत्व की भक्ति अर्थात सुधारणा, आत्मविकास प्राप्त न होते हुए लेकिन उनसे विन्मुख होते हुए विभूतियों के देवकुल में के कुछ फूल पल्ले में पड़ जाते हैं। यानी मत पंथ संप्रदाय के नाम पर जिन विभूतियों की हम आराधना अर्चना या अनुगमन करते हैं, उनके ही कुछ गुण मिल सकते हैं, लेकिन उनके गुणों में फंसने के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये चक्र पीछे लग जाता है, जो सच्ची कुधारणा है। क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से अगर नहीं छूट पाते तो फिर हमारे यानी धर्म ईश्वर आदि के लिए किए जाने वाले सभी कर्म निष्फल है, ऐसा ही जानना चाहिए। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये इस जीव के पीछे लगा हुआ चक्र तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक ये मनुष्य विश्वरूप परमात्मा को यथार्थतः जानकर उसकी निरपेक्ष और अनन्य भक्ति में संलग्न नहीं होता। मनुष्य शरीर की कुधारणा अर्थात वर्ण संकर के तामसी पंथाधिक्य, ह्रास, अधोगति, अपकर्ष इसी को कहना चाहिए। क्योंकि कलियुग ये तम प्रधान रहने से यत्तु कृत्न वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थ वदल्पम च तत्वामस समुदाहतम। ये जो गीता के 18वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है कि यानी जो अतत्वार्थ यानी असत्य और मनक कल्पित विचारों पर, मनक कल्पित सिद्धांतों पर निष्ठा रखते हैं, वो ही सत्व गुण से हटाकर तमोगुण में ले जाना है। तात्पर्य यह है कि मतांतरों की प्रबलता से ही प्रस्तुत युग को कली संज्ञा प्राप्त हुई है। व्यष्टि उपासना से व्यष्टिरूप बुद्धि प्रबल होती है और समष्टि भावना से अनन्यता प्राप्त होती है, जिससे राष्ट्र कल्याण सहित व्यक्ति कल्याण और समाज कल्याण भी होता है। और इसीलिए ये विभिन्न प्रकार के मत पंथ संप्रदाय ये संकुचित अपने अपने गुट बन जाते हैं, और ये गुट एक दूसरे पर हावी होने की, एक दूसरे पर यानी प्रबलता पूर्वक आक्रमण करने की और अपने मतों में निष्ठावान और अन्य मतों का द्वेष करने वाले एक नए समाज की रचना में संलग्न हो जाते हैं, जो कि वास्तविक कुधारणा है। तो सुधारणा यही है कि ये विश्व ही परमात्मा है, मानव हमारी जाति है और सेवा हमारा धर्म है, जिसमें मत पंथ संप्रदाय की कोई दीवार न हो। सब अपने अपने स्वभावानुकूल अपने अपने गुण के अनुसार इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में संलग्न हो, यही सच्ची सुधारना है। और इसी से सबको शांति, प्रेम, संतोष, आनंद, प्रसन्नता की प्राप्ति हो सकती है। तो आशा है कि मत पंथ संप्रदाय में लगे हुए हमारे अन्य मित्र इस निवेदन का अवश्य ही विचार करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।